जस्ट एक डेकेड पहले इंडिया का सोलर जर्नी बस शुरू ही हुआ था। कुछ रूफटॉप्स पर पैनल्स लगे थे और कुछ डेजर्ट्स में स्कैटर्ड सोलर फार्म्स चमक रहे थे। लेकिन आज कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। इंडिया ने तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए इतिहास रचा है। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर बन गया है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आयरीना के मुताबिक इंडिया ने 1,08,494 गीगावाट आवर सोलर पावर जनरेट किया, जबकि जापान ने 96,459 गीगावाट आवर पर ही रुक गया। जुलाई 2025 तक इंडिया की सोलर पावर कैपेसिटी 119.02 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 90.99 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट से, 19.88 गीगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम से, 3.06 गीगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट से और 5.09 गीगावाट ऑफ ग्रिड सोलर इंस्टॉलेशन से आ रही है। ये दिखाता है कि इंडिया की सोलर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कितनी डाइवर्स और बैलेंस्ड है। ये उपलब्धि किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि सालों से फोकस्ड पॉलिसीज और नेशनल प्लानिंग का रिजल्ट है। कॉप 26 में इंडिया ने कमिटमेंट दी थी कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अचीव करेगा, और अब वो टारगेट एक्सपेक्टेड से भी फास्ट अप्रोच हो रहा है। इंडिया की ट्रॉपिकल लोकेशन भी उसे सोलर एनर्जी का नेचुरल एडवांटेज देती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत से स्टेट से गुजरती है और यहाँ हाई सोलर पोटेंशियल देती है। इंडिया का टोटल सोलर पोटेंशियल 748 गीगावाट है, जिसमें राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स इस ग्रोथ के पावर हाउसेस बनकर उभर रहे हैं। सिर्फ पिछले 10 सालों में इंडिया की सोलर कैपेसिटी 4000% बढ़ गई है और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 227 गीगावाट तक पहुंच गई है। एक शाइनिंग एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर का पल्ली गांव, जो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है, पूरी तरह सोलर पर चलकर। आने वाले एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए इंडिया एनर्जी स्टोरेज और नई टेक्नोलॉजीज पर भी फोकस कर रहा है, जबकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना जैसी स्कीम्स हाउसहोल्ड्स और फार्मर्स को क्लीन सोलर एनर्जी पर ट्रांजिशन करने में मदद कर रही हैं। इस ग्रोथ का बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट से आया है। अब इंडिया का सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे सप्लाई चेन को कवर करता है, मॉड्यूल्स और पीवी सेल से लेकर इंगट्स और वेफर्स तक, जिससे डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हुई है। सिर्फ एक साल में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 38 गीगावाट मार्च 2024 से बढ़कर 74 गीगावाट मार्च 2025 हो गई, जबकि सोलर पीवी सेल कैपेसिटी 9 गीगावाट से 25 गीगावाट हो गई। इंडिया ने अपना पहला इंगट वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू कर दिया है, जिसका कैपेसिटी 2 गीगावाट है, जो सोलर इकोसिस्टम का मिसिंग लिंक था। इस रैपिड ग्रोथ के पीछे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट है। अब रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, पीएम कुसुम और सीपीएसयू फेज 2 जैसे स्कीम्स के प्रोजेक्ट्स में इंडियन मेड पैनल्स और सेल्स यूज करना मैंडेटरी है। अप्रैल 2022 में इंपोर्टेड सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी भी लगाई गई, जिससे इंपोर्ट्स महंगे हुए और लोकल प्रोडक्शन को पुश मिला। गवर्नमेंट ने सोलर अडॉप्शन को बूस्ट करने के लिए कई फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसका आउटले 75,021 करोड़ रुपए है, का एम है 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाकर हर महीने 300 यूनिट्स तक फ्री बिजली देना। सब्सिडीज भी काफ़ी जनरस हैं। 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा के लिए 78,000 रुपये, जिससे फैमिलीज अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर हर साल लगभग 15,000 रुपये बचा सकती हैं, इवन अगर उन्होंने लोन लेकर पैनल्स लगाए हों तो भी ईएमआई भरते हुए। पीएम कुसुम स्कीम फार्मर्स पर फोकस करती है। 30 से 50% सब्सिडी लेती है नए सोलर पंप्स लगाने या एग्जिस्टिंग पंप्स को सोलर में कन्वर्ट करने, और फार्मर्स को अपनी लैंड पर 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट्स लगाकर लोकल डिस्कॉम्स को बिजली बेचने की भी इजाजत देती है, जिससे फार्मर्स एनर्जी एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। सोलर पावर को और स्केल अप करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम के तहत बड़े-बड़े सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। मार्च 2026 तक 40 गीगावाट कैपेसिटी का टारगेट है। अब तक 13 स्टेट्स में 53 पार्क्स, टोटल 39,323 मेगावाट अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें 18 पार्क्स 10,856 मेगावाट फुल्ली डेवलप्ड और ऑपरेशनल हैं।
ये बड़े पार्क सिर्फ इमिशंस कम नहीं कर रहे, बल्कि मिलियंस ऑफ होम्स को लो कॉस्ट पावर दे रहे हैं। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स भी मोमेंटम पकड़ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में एशिया का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पार्क बन रहा है। एग्री वोल्टिक्स भी पॉपुलर हो रहे हैं, जहां सोलर पैनल्स के नीचे फार्मिंग होती है। इससे लैंड यूज एफिशिएंसी और फार्मर इनकम दोनों बढ़ रहे हैं। इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, बल्कि ग्लोबल एम्बिशन भी रखता है। इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर COP21 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA लॉन्च किया था, जिसमें अब तक 100+ देश जुड़ चुके हैं। ISA का एम है 2030 तक 1 ट्रिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट्स मोबिलाइज करना, टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम करना और अफोर्डेबल सोलर सोल्यूशन सबको देना, स्पेशली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को। एक और विजनरी प्रोजेक्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो एक ग्लोबल सोलर ग्रिड बनाने का प्लान है, ताकि सोलर पावर को कॉन्टिनेंट्स के बीच शेयर किया जा सके, विद द आइडिया दैट द सन नेवर सेट्स। आज इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी लगभग 485 गीगावाट है, जिसमें 242 गीगावाट थर्मल पावर, 116 गीगावाट सोलर और 51.6 गीगावाट विंड से है। इसका मतलब अब इंडिया की आधी से ज्यादा कैपेसिटी क्लीन और नॉन फॉसिल सोर्सेज से आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ 11 सालों में 3 टाइम्स बढ़ गई है। 2014 में 76.37 गीगावाट से 2025 में 233.99 गीगावाट। इंडिया ने 2030 का टारगेट भी 5 साल पहले अचीव कर लिया है। अब 50.07% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से आ रही है। विंड एनर्जी 52.14 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 4.56% है। और अब इंडिया अपने 7,600 किलोमीटर कोस्टलाइन पर ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहा है। बायो एनर्जी कैपेसिटी 11.60 गीगावाट है, जिसमें वेस्ट टू एनर्जी, बायोमास और बायोगैस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग भी 17.98% तक पहुंच गई है। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर बन गया है। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 5.1 गीगावाट कैपेसिटी दे रहे हैं और पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स भी स्केल अप हो रहे हैं, ताकि वेरिएबल रिन्यूएबल जनरेशन को बैलेंस किया जा सके। आगे देखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन एक गेम चेंजर के रूप में उभर रहा है। सोलर और विंड एनर्जी से वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई जा रही है, जिससे स्टील, फर्टिलाइजर और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस किया जा सकता है। इससे लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी स्टोरेज मिलेगी और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स और शिपिंग भी क्लीन फ्यूल यूज कर सकेगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है 2030 तक हर साल 5 मिलियन टन प्रोडक्शन, 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स, 6 लाख जॉब्स और 1 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स बचाना। कांडला, पारादीप और तुतुकुरिन जैसे पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाया जा रहा है। ये मोमेंटम पॉलिसी डिसीजन से भी सपोर्टेड है। जैसे कैबिनेट ने रिसेंटली 7,000 करोड़ एग्जेम्पशन अप्रूव किया है NLC इंडिया लिमिटेड के लिए, ताकि उसकी रिन्यूएबल सब्सिडरी 2 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 10 गीगावाट और 2047 तक 32 गीगावाट हो। इंडिया का 5 पॉइंट एक्शन प्लान में शामिल है इन्वेस्टर्स के लिए बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्ट्रॉन्ग ग्रिड्स और बैटरी स्टोरेज, डोमेस्टिक सोलर पैनल और विंड टर्बाइन प्रोडक्शन बूस्ट करना, स्मार्टर लैंड यूज जैसे फ्लोटिंग सोलर और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के फाइनेंसिंग को ईजी बनाना। ये सब मिलाकर इंडिया को पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स अचीव करने की राह पर डाल रहा है। 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी 45% कम करनी है और 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अचीव करनी है, जो अब तो पहले ही हो चुकी है। इंडिया का जर्नी दिखाता है कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। 100 गीगावाट सोलर पावर इंस्टॉल हो चुकी है। बड़े सोलर पार्क्स, रूफटॉप पैनल्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और रूरल ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करने वाली स्कीम्स, ये सब इंडिया को सिर्फ टारगेट मीट नहीं करवा रहे, बल्कि एक क्लीन, इंक्लूसिव और रिलायबल फ्यूचर शेप कर रहे हैं। ये बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को पावर दे रहा है और इंडिया को 2070 के नेट जीरो गोल के करीब ले जा रहा है। ये साबित करता है कि इंडिया का ग्रीन एनर्जी स्टोरी अभी बस शुरू ही हुआ है।